हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप पीपल आर डूइंग गुड। चलिए आगे चलते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है अगेन इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड देन इवेंचुअली टुवर्ड्स द nth ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर बेटा? चलिए चलते हैं बेटा। लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए हमारे पास है कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हम पहले बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। डन बेटा? फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। डन बेटा? चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास कोई रिएक्शन है A लेट्स टू फॉर्म B और हम लोगों को गिवन है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। डन। अब जैसे हम लोगों ने बार बार किया वैसे ही शुरू करते हैं कि अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब अगर मैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेट लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू dB अपॉन dt। अब इस लेक्चर को करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4 और 5 नहीं देखा तो आई विल एडवाइस कि ये पहले लेक्चर नंबर 4 और 5 देख लें, तब आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर बेटा? चला जाए आगे। जस्ट टाइप केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6 बाय केम कक्षा अजय बहल अकेडमी। राइट बेटा? तो यू विल फाइंड दिस लेक्चर। माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल टू डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2। इज इट क्लियर? सो ये भी रेट है, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन बाय रेट लॉ। इज इट क्लियर बेटा? जैसे हम लोगों ने पहले अभी तक किया है। राइट? अब फिर से दो सेम वाली टर्म्स को हम लोग अगर पकड़ लेते हैं तो कैन वी राइट इट लाइक दिस कि माइनस डी ए अपॉन डी टी। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर्स देखे हैं उनके लिए बहुत इजी है, is equals to K into concentration of A raised to power 2। Is it clear? चलिए सेम टर्म्स को एक साइड पर लेके आइए। dA upon A square is equals to K dt। अब यहाँ पर जो आप लोगों को बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है बेटा कि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों को। दो फॉर्मूलाज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरा फॉर्मूला अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला आएगा x to power n into dx का। राइट? अगर आप लोगों के पास लिमिट्स है a टू b तो क्या फॉर्मूला आएगा आप लोगों के पास, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और पावर मेरे पास कौन सी है, a टू b। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अभी आप लोगों को लगाना आता है। एम आई क्लियर? चला जाए आगे। श्योर? अब चलिए अब यहाँ पर हम लोगों को आगे जाने से पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पर लिमिट्स हम लोगों को कौन सी लेनी है, अगेन वही बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या किया हम लोगों ने, अगर हम A से B जा रहे हैं, जब आप लोगों का मान लीजिए व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड्स, अगर टाइम 0 सेकंड्स है तो मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, r0 है। इज इट क्लियर बेटा? और व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू t सेकंड्स तो मान लीजिए कि आप लोगों के पास कंसंट्रेशन क्या है, r मान लीजिए और rt मान लीजिए। दैट इज योर विश कि आप लोग क्या मानना चाहते हैं। डन बेटा? चला जाए आगे। चलिए तो यहाँ पर व्हेन टाइम इज 0 सेकंड्स तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है, r0। जब टाइम t सेकंड है तो यहाँ पर मेरे पास कंसंट्रेशन क्या है, r। क्लियर? तो अभी हम लोग इसको उस फॉर्म में अगर चेंज करें तो क्या लिखेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दीजिए, a पावर 2 dA is equals to a integral of dt 0 t। Is it fine with everyone? चलिए फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्या आएगा आप लोगों के पास, कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। डन बेटा? माइनस बाहर है, लिमिट्स आप लोगों के पास कौन सी है, r0 r। राइट बेटा? इज इट क्लियर विद एवरीवन? तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों के पास, t लिमिट्स क्या है आप लोगों के पास 0। डन? अब माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 1 और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। इज इट क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, यस माइनस 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, गौर फरमाइए एवरीवन। आई होप सबको क्लियर है ये चीज। डन बेटा? देखिए गौर फरमाइए, सभी लोग क्लियर होता है सभी को? अपनी पेन कॉपी अपने हाथ में लिखिए और साथ साथ आप लोग इसको डराइव करते रहिए। डन बेटा? चलिए तो अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आएगा बेटा, 1 बाय r माइनस 1 बाय r0 इज इक्वल्स टू t। डन बेटा? अब यहाँ पर आप लोगों के पास क्या था, साथ में k था, वो हमसे छूट गया है तो वो हम लोग लिख रहे हैं। इज इट क्लियर?
तो आया क्या आप लोगों के पास, यहाँ से अगर आप लोग t फाइंड आउट करते हैं तो t विल बी इक्वल्स टू 1 बाय k 1 बाय r माइनस 1 बाय r। डन बेटा, क्लियर। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि r नॉट आप लोगों का क्या है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ अभी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और r क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। डन बेटा, क्लियर है बेटा सभी को ये चीज, क्लियर। डन। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर्स देखे उनके लिए दिस इज नॉट एन इशू बेटा, आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आप लोगों के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इज इट क्लियर? चला जाए आगे, श्योर। चलिए, जैसे वहां पर किया था, अगर इसमें भी हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं आप लोग? हाफ लाइफ पीरियड। तो आप लोग हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट कीजिए। कौन बताएगा कि क्या डेफिनेशन है हाफ लाइफ पीरियड की? अभी आई होप सभी को आती होगी। हाफ लाइफ पीरियड क्या है? इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन। क्लियर है बेटा सभी को? दैट मींस कि जब t आप लोगों का t हाफ होगा तो आप लोगों का जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो कितनी रह जाएगी? ओरिजिनल का हाफ। एम आई क्लियर? आई होप सबको क्लियर है ये चीज, श्योर। तो आप लोग इसमें क्या कर दीजिए, अभी चाहे तो पुट कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुद कर सकते हैं। चलिए करते हैं साथ साथ। 1 बाय k करते लीजिए, आप लोग खुद करके देखिए, मुझे आशा है कि आप लोग कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता चल चुका है अभी तक ये। तो क्या आएगा? r0 बाय 2 माइनस 1 बाय r0। क्लियर? तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? 2 r0 माइनस 1 बाय r0। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर अगर आप लोग लिखेंगे तो क्या लिखने वाले हैं बताइए। सो यहाँ से t हाफ आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 1 बाय k r0। ध्यान दीजिए, ये आता है आप लोगों के पास। इज इट फाइन विद एवरीवन? क्लियर? चला जाए आगे। नाउ क्या आप लोग यहाँ से कुछ बता पाएंगे अभी? यस, can we say that from here we can say that t half for a second order reaction, t half for a second order reaction is inversely proportional to the initial concentration of the reactants। वो inversely proportional आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, आ रहा है ना, श्योर। अब देखो ध्यान दो, अगर आप लोग बात कर रहे हो हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, अगर आप लोग बात कर रहे हो हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, अगर आप लोगों के पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, इसके हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हो आप लोग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का आप लोगों का हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आ रहा है बेटा? क्लियर? और अगर आप लोग बात कर रहे हो, याद कीजिए किसके लिए, अगर आप लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ की अगर आप लोग बात कर रहे हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद कीजिए वो क्या आया था? वो आया था टी हाफ का 0.693 बाय के। क्या आया था? 0.693 बाय के। और वो क्या था? डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ, याद आया बेटा? यस, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो डिपेंड नहीं करता था। क्लियर? और अगर आप लोग बात करते हैं, यस, किसके बारे में बात कीजिए, अगर आप लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, अगर आप टी हाफ के बारे में बात कर रहे हैं, और किसके लिए बात कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। किसको याद है क्या आया था? यस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अगर आप बात करो तो वहां पर क्या आया था? सी नॉट, और वहां पर हम लोगों ने क्या किया था? आर नॉट बाय 2k। तो यहाँ पर टी हाफ किसके आया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। क्या आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। सो फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो वो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्लियर है बेटा सभी को? डन, श्योर। अब आप लोग खुद चाहे तो ड्राइव कर सकते हैं फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसको कॉपी कीजिए, आइदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन। और उसके बाद खुद ट्राई कीजिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या करेंगे? यहाँ पर आप लोग 3 पुट कीजिएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, -3 + 1, -3 + 1, राइट बेटा?
चेंज कीजिएगा इसको, जो इस हिसाब से आएगा यहाँ पर पुट कीजिए। अगेन आप लोग r0/2 कीजिए कंसिडरेशन को एंड डू इट बाय योरसेल्फ। डन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कर लेंगे। चला जाए आगे। चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली nth ऑर्डर के लिए करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी करना कॉपी कीजिए। आई विल बी रेजिंग दिस नाउ। शैल आई रेज दिस नाउ? चलिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ। मैं थोड़ा कंजूसी से रेस कर रहा हूँ, आप लोग मत कंजूसी कीजिएगा, ज़्यादा कंजूसी अच्छी नहीं है। देखिए अब अगर यही काम हम लोग कर रहे हैं फॉर nth ऑर्डर रिएक्शंस, अब हम लोग बात करते हैं फॉर नॉट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। हम जनरलाइज कर देते हैं इस रिएक्शन को। जनरलाइज करने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी आ जाए, सेकंड ऑर्डर आ जाए आप लोगों के पास, थर्ड ऑर्डर आ जाए आप लोगों के पास, आप लोगों के पास फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी आ जाए। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? n, यहाँ पर क्या आ जाएगा? m, यहाँ पर क्या आ जाएगा? n। लिमिट्स आप लोगों की सेम रहेंगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। एम आई क्लियर? फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। आई होप आप लोगों को फॉर्मूला क्लियर हो गया सभी को। r0 r a टू पावर -n dA। आप लोग चाहे तो खुद ट्राई कीजिए मेरे साथ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे अभी ये। तो क्या आएगा आप लोगों के पास बताइए फिर से? a टू पावर -n+1 अपॉन -n+1। डन बेटा। और यहाँ पर आप लोगों के पास लिमिट्स r0 r k t लिमिट्स 0 to। इज इट फाइन विद एवरीवन? श्योर? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आप लोगों के पास क्या आ सकता है? कैन आई राइट इट लाइक दिस 1 -n, या फिर मैं क्या करूँ यहाँ से माइनस कॉमन निकालूं? अगर माइनस कॉमन निकाल देता हूँ मैं यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? n-1। डन बेटा। माइनस कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा मेरे पास? यस n-1 आ जाएगा आप लोगों के पास। क्लियर? चला जाए आगे, या माइनस को उधर भेज दो, एक ही बात है बेटा। ऊपर क्या आ जाएगा अब आप लोग देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, अगर आप लोग यहाँ पर भी कॉमन निकालो तो n-1। डन बेटा। अपर लिमिट आप लोगों के पास, लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? KT लगाने के बाद। एम आई क्लियर? आई होप आप लोगों को ये क्लियर है सभी को। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस a माइनस n+1 माइनस कॉमन निकाला तो ये आया। क्यों निकाला हम लोगों ने? क्या हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं बेटा? ध्यान दीजिएगा, क्या आप लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? 1/a पावर n-1 r0 r is equals to KT. Is it clear with everyone? Okay. Now what? Again the formula n-1 upper limit minus lower limit डन बेटा। आ जाएगा। इसको रेज करना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि जगह नहीं है, तो इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास? K। डन बेटा। इज इट क्लियर विद एवरीवन? सो दिस विल बी योर रिलेशन फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपके पास अगर फर्स्ट ऑर्डर है, ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप लोगों को सिंपली यही फॉर्मूला पुट करना है। जैसे अभी हम लोगों ने ड्राइव करा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर मैं n की जगह पर 2 पुट कर देता तो क्या आएगा? 2 - 1 yes 1 r0 2 - 1 r 2 n - 1 2 - 1 1 2 - 1 1 और यहाँ पर KT आपके पास ऐसा। क्लियर? तो आप देखिए आपको वही रिलेशन बन जाएगा जो अभी आप लोगों ने ड्राइव करा है उससे पहले। एम आई क्लियर? सिमिलरली फॉर, अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल के देखते हैं कि अगर आप लोगों की n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशन क्या बनने वाला है आप लोगों के पास? अगर आप लोग
k को नीचे भेज देते हैं तो t आएगा 1/k। ध्यान दीजिए 2 - 1 क्या आ जाएगा 1 बेटा, क्लियर, 1/r 2 - 1 1/r0 डन बेटा। तो आपके पास रिलेशन ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप n की जगह पर 3 पुट करते हैं यहीं पर तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, t विल बी इक्वल टू k नीचे आएगा 3 - 1 2k 1/r 3 - 1 2 1/r0 square। Am I right? Clear? For n is equals to 4, अगर n 4 आ जाएगा तो क्या आएगा 4 - 1 3k 1/r³ 1/r0। आई होप आप लोग खुद कर पाएंगे। इज इट क्लियर? डन बेटा, श्योर। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब अगर आप लोगों को जनरलाइज रिलेशन निकालना है फॉर हाफ लाइफ पीरियड, किसके लिए निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन के लिए। डन, तो निकालिए बेटा। अभी मुझे नहीं लगता कि डेफिनेशन देने की जरूरत है। तो टी क्या होगा अभी, टी हाफ, तो आर फिर से किसके अप्रोच करेगा, आर किसके बराबर हो जाएगा, r0/2। आई होप इट इज क्लियर। तो करिए भाई साहब यहाँ पर आप लोग इन दोनों चीजों को तो क्या आ जाएगा यहाँ पर r0/2 to power n-1 1/r0, ठीक है, n-1 डन बेटा। अब ये साथ में हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं यहाँ पर, डन। और ये किसके बराबर आया सारा, डन बेटा। ठीक है, आप लोग इधर ले आए, ये नीचे आया एंड सो ऑन। चला जाए आगे, श्योर। शैल आई रेज दिस नाउ? चलिए मैं रेज कर रहा हूं बेटा इसको। ध्यान दीजिए, साथ साथ में आप लोग करते रहिए सभी लोग बेटा, आगे करते जाइए आप लोग। देखिए अगर आप लोगों का मैच कर रहा है तो मुझे खुशी होगी अगर आप लोग खुद करेंगे सारा कुछ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, टी हाफ। सो मेरे पास क्या आया, टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/k n-1। ध्यान दीजिए बेटा, तो ये आएगा मेरे पास 2 to power n-1 अपॉन r0 to power n-1 डन 1/r0 to power n-1 डन बेटा। क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/k n-1, यहाँ से r0 की पावर n-1 कॉमन आया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 2 to power n-1 -1। इज इट क्लियर बेटा? डन। चला जाए आगे। अब n तो हमें पता है यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है। डन। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये भी मेरे पास फिक्स टर्म्स है, ये भी कांस्टेंट टर्म्स है, तो मेरे पास बचा है क्या, सिर्फ ये चीज। तो कैन आई से दैट कि टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल आएगा, यस, टी हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r0 to power n-1, where n is the order of the reaction, Is it clear बेटा? अगर आप लोग चाहें तो इस रिलेशन को आप लोग अभी चेक कर लीजिए, वो डाटा आप लोगों के पास मेंशन है। कैसे? अगर आप लोगों का n क्या है, 2 है, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो t हाफ क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r0 to power 2 - 1, दैट इज 1। एग्जैक्टली आप लोगों को वहां पर दिया गया, ये देखिए। डन। सिमिलरली अगर आप लोगों को निकालना है n = 1 के लिए, तो t हाफ क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, देखिए 1/r0 to पावर कितना आएगा, 1 - 1, दैट इज 0, और एनीथिंग पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। सो t हाफ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। डन बेटा। तो क्या आ गया, 1/r0 to पावर 0। सिमिलरली अगर m की वैल्यू क्या है, 0 है, अगर m की वैल्यू क्या है, 0 है, तो t हाफ क्या आएगा आप लोगों का, चेक कीजिए, t हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r0 0 - 1, दैट इज -1, तो t हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू r। इज इट क्लियर? यहीं पर हम लोगों ने भी वही किया था, क्या आया था यहाँ पर, t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। एम आई क्लियर? सभी को क्लियर है? डन। आप लोग एक बार फिर से इसको अपने आप कीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखने के बाद खुद अपने आप ट्राई कीजिए एक बार सारा का सारा लेक्चर आज का। डन बेटा। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मैं बात करूंगा कि अगर आप लोगों के पास
कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर मेंशन है, वहां पर वॉल्यूम मेंशन है, वहां पर आप लोगों को एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है, तब हम लोग इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स को या उन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, राइट बेटा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे नाउ। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी प्लीज देखिए उनको पहले, फिर आप लोग इसके ऊपर आएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ पाएगा। डन बेटा, चलिए, थैंक यू वेरी मच।